चाहते हो कि सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम को आपको क्लियर ही करना है तो बस आपको पढ़ाई करने से काम नहीं चलेगा। बहुत 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 ज़रूरी है कि अगर आप इसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे तो कैसे एक आंसर लिखा जाता है ये सीखना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है, बच्चे ना बस पढ़ते रहते उन्हें ऐसा लगता है भैया मॉड्यूल बस घोट लो, ऐसे काम नहीं चलेगा जब तक आप उस आंसर को रिटर्न वे में नहीं ट्राई करोगे। तो प्लीज़ अगर आप जानना चाहते हैं कि एक आंसर कैसे लिखा जाता है, आप हमारे ऐप में इसे आसानी से देख सकते हैं। चलो चलो चलो, चैप्टर का नाम बताओ क्या है। जो कुछ जानते हो बता दो मुझे, क्या जानते हो। एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, एक्सपर्ट होता है, और एक यूनिट होल्डर होता है। अच्छा, मतलब चैप्टर पढ़ा नहीं हो, पहले से नॉलेज हो गया। एक्चुअली में बच्चों, इंट्रोडक्शन आपने हर चैप्टर में पढ़ा है, तो चलो फाइनली समझते हैं क्या है म्यूचुअल फंड। ये दिख रहे, ये चिंदी लोग दिख रहे हैं, और लोग दिख रहे हैं, और लोग दिख रहे हैं। चलो एक काम करते, थोड़ा अच्छे डायग्राम में बताते, ठीक है। चलो, ये ज्यादा अच्छा है ना। चलो, म्यूचुअल फंड, यहाँ से ये है हमारा क्या, म्यूचुअल फंड। ठीक। म्यूचुअल फंड जो बनता है वो किस फॉर्म में बनता है, ट्रस्ट के फॉर्म में बनता है। ठीक है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, नाम तो सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो सुन लो अभी। ठीक है, ट्रस्ट, ट्रस्टी, ये जो पूरा कंसेप्ट होता है ना, म्यूचुअल फंड को बोला जाता है आपको बनाना है अपने आप को तो ट्रस्ट का फॉर्मेट ही लेना पड़ेगा। मतलब आप अपने आप को कंपनी बनाओगे, और कंपनी किस तरीके से काम करेगी, ट्रस्ट के फॉर्म में। दैट मीन्स इंडियन ट्रस्ट एक्ट आपको फॉलो करना पड़ेगा। डन। तो ये म्यूचुअल फंड है, ये इसका ट्रस्ट, मतलब म्यूचुअल फंड ट्रस्ट होता है। ठीक। अब इसमें बैठने वाला, ठीक है, ट्रस्टी, लेकिन इसे बनाने वाला कौन होता है, स्पॉन्सर। हम प्रमोटर समझते हैं ना, तो प्रमोटर वो जो कंपनी को बनाता है। ठीक है, यहां हम प्रमोटर वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज करेंगे, स्पॉन्सर। स्पॉन्सर वो है जो म्यूचुअल फंड को बनाता है, जो म्यूचुअल फंड को बनाता है। कंसेप्ट समझना है, यही बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, यही आगे चलकर कैरी फॉरवर्ड होगा। तो स्पॉन्सर वो जिसने म्यूचुअल फंड को बनाया। ठीक। चलो, म्यूचुअल फंड क्या है, किस फॉर्म में बना है, ट्रस्ट के फॉर्म में बना है। ठीक। अब लोग जो यहां पर पैसा लगाते हैं, जिन्हें हम इन्वेस्टर बोल सकते हैं, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टर। तो ये सारे के सारे जो हमारे क्या हैं, इन्वेस्टर्स है। ये म्यूचुअल फंड को पैसा देंगे, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड। तो स्पॉन्सर कौन है, एसबीआई, एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक कौन है, स्पॉन्सर। मतलब एसबीआई बैंक स्पॉन्सर है, उसने अपना खुद का म्यूचुअल फंड बनाया, एसबीआई म्यूचुअल फंड बनाया। ठीक है। अब हम सारे इन्वेस्टर एसबीआई म्यूचुअल फंड में क्या कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमने पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया। अब जो ये म्यूचुअल फंड है, एसबीआई म्यूचुअल फंड है, ये अलग अलग कंपनी में क्या करेगा, पैसा इन्वेस्ट करेगा। ठीक है। तो पैसा इन्वेस्ट करने वाला एक एक्सपर्ट रखा है, पैसा इन्वेस्ट करने वाला एक एक्सपर्ट रखा है। उस एक्सपर्ट को हम फंड मैनेजर भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा है, फंड को मैनेज कर रहा है। और ये कौन होता है जो फंड को मैनेज कर रहा होता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। म्यूचुअल फंड के एसेट ही तो है वो, उसे मैनेज कर रहा है। लेकिन हम इस ट्रस्ट में एक ट्रस्टी भी रखते हैं। इस ट्रस्टी का काम है नजर रखना, म्यूचुअल फंड को जो पैसे मिले हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो आपको एक्सपर्ट एडवाइस दे रहे हैं कि किस किस कंपनी में लगाना है, तो ट्रस्टी ये देखेगा कि भैया इन इन्वेस्टर के हित के लिए ही काम हो रहा है, इन इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि नहीं। मतलब इसका ट्रस्टी का काम क्या है, ट्रस्टी का काम क्या है, नजर रखना कि भैया इनके जो पैसे हैं वो सही जगह इन्वेस्ट हो रहे हैं कि नहीं। और क्योंकि ये, आऊंगी तेरे डाउट में, है ना, ये सारे के सारे इन्वेस्टर कंपनी में पैसे नहीं लगा रहे, ये इन्वेस्टर क्या कंपनी में पैसे लगा रहे, नहीं, ये इन्वेस्टर ने पैसा किसको दिया, म्यूचुअल फंड को दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एमआरएफ। ठीक है, इसका एक शेयर कितने का है, अप्रोक्स 1 लाख का है। ठीक है, अब 1.5 का हो गया है। ठीक है, तो 1.5 लाख का, 1.5 लाख का एक शेयर है। अब मैं कह रही हूँ भैया, ये इन्वेस्टर कह रहे भैया मैं एक शेयर 1.5 लाख का नहीं खरीद सकता। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं, सही है। ठीक है, 80, पहले कुछ 60-70 था, फिर 1 हुआ, फिर 1.5 अप्रोक्स।
बहुत महंगा चल रहा है भाई, ठीक है। तो कुल मिलाकर मैं कह रही हूँ कि मैं एक शेयर 1.5 लाख का नहीं खरीदना चाहती, नहीं खरीद सकती, नहीं है इतनी दम। तो हमने क्या किया, म्यूचुअल फंड को दिया। म्यूचुअल फंड ने क्या किया, हम तुम्हारे सारे फंड को एक्यूमुलेट कर रहे, म्यूचुअली साथ में इकट्ठा कर रहे, अब ये सब पैसा लगा रहे। तो क्योंकि इनका कंपनी का एक शेयर तो होता नहीं है इनके पास, भैया 1.5 लाख का कितने सारे लोगों का मिलकर बनाए, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, यूनिट है आपके पास क्या है, यूनिट। तो यूनिट क्या है, प्रपोर्शन, आपके पास शेयर का भी, एक शेयर का भी एक छोटा सा प्रपोर्शन है, इसीलिए यहाँ पे हम यूनिट बोलते हैं। और यूनिट सर्टिफिकेट होता है इनका, और इन लोगों को शेयर होल्डर की जगह पे यूनिट होल्डर बोलते हैं। कंसेप्ट खत्म होने का तो वेट करती, निकल नालायक। चलो फटाफट, क्या कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो कुल मिलाकर यूनिट होल्डर क्या कर रहा है, यूनिट होल्डर क्या कर रहा है, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहा है, ठीक है। अब ये म्यूचुअल फंड आगे चल के क्या कर रहा है, कंपनी में पैसा लगा रहा है, ठीक है। ट्रस्ट है, ये म्यूचुअल फंड क्या है, ट्रस्ट है। और इस ट्रस्ट को बनाने वाला कौन है, स्पॉन्सर। इस ट्रस्ट में एक ट्रस्टी बैठा है, ये ट्रस्टी क्या करेगा, ये ट्रस्टी क्या करेगा, नजर रखेगा कि यूनिट होल्डर के जो पैसे जो इन्वेस्ट हो रहे वो कहां कहां कैसे कैसे इन्वेस्ट हो रहे, सही हो रहे कि नहीं। और फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो एक्सपर्ट है, वो फंड मैनेजर है जो पैसा इधर उधर लगाता है। क्लियर है? चलो डाउट, पहले इसका डाउट बता। सबकी अपनी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर नहीं करते हो ठीक से फॉलो, तो यस आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे। डन, नेक्स्ट डाउट। यस, वेरी गुड, ये कंसेप्ट अभी मैं आपको बताने ही वाली हूं, ठीक है। तो तुम्हारा वो उसमें कवर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, म्यूचुअल फंड के प्राइमरी प्लेयर्स होते हैं, ऐसे ही म्यूचुअल फंड के कौन होते हैं, सेकेंडरी प्लेयर्स। सेकेंडरी प्लेयर्स में आ जाएगा कस्टोडियन, भी अलग से आएगा जो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले प्राइमरी प्लेयर्स, म्यूचुअल फंड में जो सबसे स्टार्टिंग प्लेयर्स होते हैं वो हमने समझा। सबसे पहला कौन समझा, स्पॉन्सर। कौन है स्पॉन्सर, जो म्यूचुअल फंड को स्टैब्लिश कर रहा है। कौन है ट्रस्टी, म्यूचुअल फंड की प्रॉपर्टी, मतलब क्या, एसेट की बात हो रही है, वो फंड की ही बात हो रही है, ठीक है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करता है, मैनेज करता है इन्वेस्टमेंट ऑफ द म्यूचुअल फंड, पैसे कहां कहां लगने चाहिए, ये काम उसका है। म्यूचुअल फंड का खुद का क्या काम है, म्यूचुअल फंड इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग फॉर्म होता है, वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है। यूनिट होल्डर कौन है, होल्ड द यूनिट ऑफ द म्यूचुअल फंड। कंसेप्ट क्लियर? ये कौन है, हमारे प्राइमरी, ठीक है। कितने हो गए टोटल, 5 हो गए। पहला स्पॉन्सर, दूसरा ट्रस्टी, देन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, देन म्यूचुअल फंड, देन डन। अब प्राइमरी प्लेयर्स के बाद तुम्हारी बुक में सब जगह है, लेकिन बस इधर उधर है, मैं सबको पहले इंट्रोडक्शन लेवल में कंसेप्ट समझा दूं, फिर तुम्हारी बुक में कहां कहां क्या क्या लिखा है वो डिटेल में जाएंगे, ठीक। चलो फिर आता है अपन कहां पर, सेकेंडरी प्लेयर। सेकेंडरी प्लेयर में सबसे पहला कौन आता है, सेकेंडरी है ये। अब देखो मैंने तुम्हें प्राइमरी अभी समझाया, अब सेकेंडरी में आते हैं। सेकेंडरी सबसे पहला टर्म क्या लिखा है, कस्टोडियन। नाम से काम समझो, कौन होता है कस्टोडियन, कस्टडी में रहता है, हैज कस्टडी ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड की कस्टडी कस्टोडियन के पास रहता है, मतलब म्यूचुअल फंड बन चुका है, कस्टोडियन के पास सारी सिक्योरिटी संभाल के रखे है। डन, चलो। ट्रांसफर एजेंट, ट्रांसफर एजेंट का काम क्या होता है इन जनरल, सारे के सारे जितने भी ट्रांसफर हो, जैसे शेयर ट्रांसफर होते हैं ऐसे यूनिट भी ट्रांसफर हो रहे, तो ये पूरा का पूरा मेंटेन करेगा रिकॉर्ड्स वगैरह। नेक्स्ट कौन होता है, डिपॉजिटरी, सिक्योरिटीज डीमैट। तो तुमको ये दोनों सेम नहीं लग रहे, अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो डिपॉजिटरी का काम, अगर फिजिकल फॉर्म में है तो कस्टोडियन का काम। एक जगह डिफरेंस बताया था मैंने, डिपॉजिटरी और कस्टोडियन का डिफरेंस, बताओ जरा क्या था डिफरेंस, स्टार्टिंग के चैप्टर में पढ़ा था। वेरी 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 गुड, डिपॉजिटरी वाइडर टर्म है, डिपॉजिटरी क्या वाइडर टर्म है, और कस्टोडियन इसका पार्ट है। डिपॉजिटरी चाहे तो खुद ही ये काम कर ले कस्टोडियन का, फिजिकल अपने पास रखे, या फिर क्या करे, अपने अंडर में कस्टोडियन को रख लेता है। फिजिकल खत्म, लेकिन क्योंकि हमारे पास, हम भगवान है, कस्टमर इन्वेस्टर है ना, हमारे पास पावर है, फिजिकल फॉर्म में मंगवा सकते हैं एक चेयर मंगवाने की। थोड़ा सर्टिफिकेट हाथ में रहता है तो मजा आता है इस लाइक का, कि भैया कैश आज की डेट में ऑनलाइन है ना, लेकिन तब भी मोटा कैश छुपा के तो रखना ही है हमें, है ना। तो यस फिजिकल चीजें अब ना के बराबर होती है, लेकिन स्टिल ये फैसिलिटी है, ठीक है। तो डिपॉजिटरी कस्टोडियन एक ही है। तो सेकेंडरी प्लेयर में कस्टोडियन समझ में आ गया, डिपॉजिटरी समझ में आ गया, तीसरा क्या है, ट्रांसफर एजेंट। क्या काम करता है, यूनिट होल्डर जो इधर से उधर ट्रांसफर कर रहा है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। डन, चलो। तो कुल मिलाकर सर्कल कैसे है समझो। सबसे पहले इन्वेस्टर, सबसे पहले क्या होता है, इन्वेस्टर अपना पूरा पैसा किसको देगा,
फंड मैनेजर ये पैसा कहाँ लगाएगा? डिफरेंट डिफरेंट कंपनी की सिक्योरिटीज में। फिर इस सिक्योरिटी से जो भी रिटर्न आएगा दैट वाज डिविडेंड, वो इन्वेस्टर को वापस से दिया जाएगा। ठीक है, जो भी थोड़ा सा कटेगा ऑब्वियसली। ठीक है, इन्वेस्टर को टेक्निकली आपने क्या समझा? टेक्निकली उसे इन्वेस्टर ना बोलकर क्या बोलते हैं? यूनिट होल्डर। फंड मैनेजर को टेक्निकली क्या बोलते हैं? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। सिक्योरिटीज कोई भी एनी सिक्योरिटीज हो सकती है, और जो भी रिटर्न होता है जो कंपनी से डिविडेंड आ रहा है, तो यूनिट होल्डर को डिविडेंड नहीं, शेयर होल्डर को बोलते हैं डिविडेंड देना, तो इनको हम क्या बोलते हैं? रिटर्न। डिविडेंड टर्म यहां नहीं यूज करेंगे। डिविडेंड टर्म यूज तब करेंगे जब शेयर टर्म है, शेयर होल्डर टर्म है। यहाँ तो यूनिट है, यूनिट होल्डर है, तो यहाँ पे रिटर्न बोला जाता है या इनकम बोला जाता है। यहाँ पे डिविडेंड जैसे वर्ड नहीं होते, क्योंकि जो सिक्योरिटीज का जो रिटर्न है, डिविडेंड है, ये किसको मिलेगा? अगर तुम नोटिस करोगे तो ये कंपनी म्यूचुअल फंड को देगी वो डिविडेंड, फिर ये म्यूचुअल फंड आगे फॉरवर्ड करेगा, दैट मीन्स वो रिटर्न इनकम बोला जाता है। डन। चलो, अब तुम लोगों ने कोर कंसेप्ट समझ लिया है, अब आ जाओ इंट्रोडक्शन पढ़ने के लिए, अब तुम तैयार हो चुके हो। चलो, सबसे पहले क्या लिखा है? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। एक लौता ही रूल्स रेगुलेशन पढ़ोगे, वो कौन सा है? सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996, मतलब ये 1996 में आया था। ठीक, चलो स्टार्टिंग की ये लाइनें इंपॉर्टेंट है, मीनिंग बता के रखा है। म्यूचुअल फंड क्या है? एक प्रोफेशनली मैनेज फ्रॉम दी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट, मतलब आप सारे लोगों के इन्वेस्टमेंट को एक साथ कलेक्ट किया, पूल किया, मनी को इकट्ठा किया फ्रॉम मेनी इन्वेस्टर्स, एंड कहां कहां इन्वेस्ट किया? स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में, और अदर सिक्योरिटीज। डन। मीनिंग दे रखा है, ये मीनिंग बार बार देते रहेंगे। ठीक है, पूरी हिस्ट्री है, स्किप। अभी इसी को समझा बच अच्छे प्रेजेंटेशन में। इन्वेस्टर क्या करता है? पूल देयर मनी, फंड मैनेजर को देता है, फंड मैनेजर आगे क्या करता है? सिक्योरिटीज में पैसा लगाता है, सिक्योरिटी से फिर रिटर्न जनरेट होता है, फिर ये रिटर्न इन्वेस्टर को पास किया जाता है। ठीक, फिर से मीनिंग, व्हाट इज म्यूचुअल फंड? इनका दो वर्ड यूज होते हैं, म्यूचुअल और फंड। म्यूचुअल मतलब क्या होता है? टुगेदर। ठीक है, फंड मतलब क्या? मनी, तो साथ में मिलकर जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो। चलो, हेंस अगर डेफिनेशन बोला जाए तो म्यूचुअल फंड एक व्हीकल है जिससे क्या किया जाता है? इन्वेस्टिंग मनी फॉर द इन्वेस्टर विद द कॉमन ऑब्जेक्टिव। डन। कॉमन पर्पस के लिए ये पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, तुम सबका पैसा इकट्ठा कर कर। कॉमन पर्पस क्या है? सिक्योरिटीज में पैसा लगाना। वेरी गुड, वेरी 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 गुड। एक्चुअल में स्कीम बोलते हैं हम यहाँ पर, अलग अलग टाइप की स्कीम होती है, अभी आगे चलकर पढ़ेंगे। देखो, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत नॉलेज है इसलिए आगे के क्वेश्चंस आ रहे। वेरी गुड, अच्छी बात है। ठीक है, अब जैसे आगे चल के ना ऐसी स्कीम आएंगी। किस टाइप की स्कीम? इनकम ओरिएंटेड स्कीम, ग्रोथ ओरिएंटेड, ठीक है, हाइब्रिड, हाई ग्रोथ, कैपिटल, ये देखो टैक्स सेविंग स्कीम, स्पेशल, ये स्कीम्स है। स्कीम है मतलब क्या? आपका पैसा किस जगह लग रहा है। तो जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पहले से ही क्लियर कर दिया जाता है कि किस टाइप की स्कीम में आपका पैसा लगेगा। इसकी बहुत सारी डिटेल में हम जाएंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड कैप, ये सब तुमने सुना होगा। ठीक है, तो यस, ये सारी चीजें इन्वेस्टमेंट करते टाइम पे वो थोड़ा बहुत आपको ब्रीफिंग भी देते रहते हैं। ठीक है, जब भी आप इनमें इन्वेस्ट करने का सोचते हो। ठीक है, बस ये होता है कि सबकी स्कीम होती है, आपको क्लियर कर दिया जाता है कि भैया रिस्क लेना है, ज्यादा हाई रिस्क वाला लेना है, भैया लो रिस्क वाला, तो ठीक है काम करते, कम रिस्क लेना तो डेट में लगा देते। ठीक है, हाई रिस्क लेना तो चलो हम आपका पैसा कहाँ लगाएंगे? इक्विटी पे लगाएंगे। ठीक है, एनी, ठीक है, ब्लू चिप कंपनी, ब्लू चिप कंपनी क्या होगी भैया? जो हमेशा प्रॉफिट देती ही देती है, तो वहां पर रिस्क कम हो गया ना भैया, मालूम है प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, तो सब लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे, सब लोग इन्वेस्ट करेंगे तो भैया सबके हक में आएगा ही कितना फिर। ठीक है, तो हर तरीके की स्कीम होती है, डिपेंड कौन सी स्कीम में आप पैसा लगा रहे हो। चलो नेक्स्ट, वेरी गुड। एसआईपी क्या होता है? जब भी म्यूचुअल फंड आता है तो एसआईपी भी दिमाग में आता है, दोनों में डिफरेंस है। म्यूचुअल फंड बोलता है लमसम पैसा एक साथ डाल दो, और एसआईपी इंस्टॉलमेंट, छोटा 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 और छोटा पैसा लगाओ कि भैया 500 रुपए लगाएंगे। के बात समझ में आ रही है? म्यूचुअल फंड बोलता है भैया एक बार में दे दो, 10 देना, 20 देना, 30 देना, कितना देना दे दो भाई। ऐसा भी बोलता है हर महीने कटता रहेगा थोड़ा थोड़ा थोड़ा। इट इज जस्ट लाइक अ, दोनों म्यूचुअल फंड ही है, दोनों म्यूचुअल फंड है, दोनों का सिस्टम सेम है, लेकिन बस म्यूचुअल फंड क्या बोलता है? लमसम दो, और एसआईपी क्या बोलता है? फुल फॉर्म बताओ एसआईपी का। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। क्यों सिस्टमैटिक? हर महीने एक छोटी छोटी किस्त काइंड ऑफ कटेगी और मार्केट में पैसा लगता जाएगा।
दोनों सेम ही करते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू ही पैसा जाता है, बस लमसम हो कि भैया तुम जैसे जॉब करने वाले लोग हैं वो क्या कहते हैं, भैया हम एसआईपी करेंगे। क्यों एसआईपी करेंगे भैया, हर महीने हमें सैलरी मिलेगी, उसका एक छोटा अमाउंट कटवाएंगे। इसी का पार्ट है, नहीं इसी का ही पार्ट है, इसी का पार्ट है। यहां पर भी पढ़ेंगे एसआईपी, वो मैं करूंगी। मार्केट में पहले देख लिया ना ये, अब उससे रिलेटेड लॉ पढ़ रहे, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा फुदक फुदक कराएंगे, अच्छी बात है, ठीक है, नॉलेज और क्लियर होगा। इससे पहले तो जो था कि जो पढ़ा रहे वही, अच्छा ऐसा होता है, अच्छा ऐसा होता है, ये वाला था। ठीक, चलो ठीक। इन्वेस्टर्स, अब यहाँ पे भैया म्यूचुअल फंड का पैसा कहाँ कहाँ लग सकता है, इक्विटी में लग सकता है, डेट में लग सकता है, मनी मार्केट्स में, सब में भैया रिटर्न ही आएंगे। अब डिपेंड करेगा इक्विटी डेट स्कीम कौन सी स्कीम में लगा रहे हो। ठीक, चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, ऑल स्टेक होल्डर्स इन इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। ये इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कौन कौन स्टेक होल्डर्स है, मतलब किस किस का इंटरेस्ट जुड़ा है, कौन कौन यहाँ नजर गड़ाए बैठा है, आ जाओ। कौन, आरबीआई, ठीक है, सेबी। अब मुझे बताओ एएमएफआई, पहली बार सुना है, क्या जानते हैं इसके बारे में, पहली बार सुना है, चलो इसको बताती हूँ थोड़ी देर से। आरबीआई तो मालूम है ना, सेबी तो पता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये तो रहेगी भैया बैठी, भैया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, हम ही कर रहे हैं सब। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी पता है, वेरी गुड। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसने बोला भैया हम अपने खुद के रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, हम किसी और से नहीं चलते, ठीक है। इनकम टैक्स रेगुलेशंस, इन्वेस्टर्स एसोसिएशन। चलो आपको जो समझाना है समझना है वो ये वाला ही टॉपिक है, आओ चलो। फुल फॉर्म, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। अभी कहीं भी देखोगे मार्केट में अगर घूम रहे होंगे तो उसमें लिखा होगा, देखो हम म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं, हम एसआईपी में पैसे लगाते हो, तो देखना वहां पे लिखा होगा ये टर्म, क्या लिखा होगा, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया एफिलेटेड। वापस क्या लिखा होगा, एएमएफआई एफिलेटेड। सेबी ने बोल दिया, वेरी गुड, सेबी ने क्या बोल दिया, देखो हम बहुत काम करते हैं, इट इज जस्ट लाइक अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने बोला हमने अपने डिपार्टमेंट बना दिए, ठीक है, सेबी बना दी, सेबी ने बोला हमारे ऊपर भी इतना सारा काम। तो यार म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री, इंडिया में म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री किस तरीके से काम कर रही है, सही तरीके से काम कर रही नहीं कर रही, तो हमने भी, सेबी ने भी क्या बोल दिया, हर म्यूचुअल फंड पे काम करने वाला जो भी डीलर होगा उसे क्या करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, इनसे सर्टिफाइड होने चाहिए, मतलब हर कोई इसका पहले मेंबर बनेगा तभी वो काम कर सकता है, अदरवाइज काम नहीं करेगा। आओ थोड़ा सा शॉर्ट में और थोड़ी सी डिटेलिंग समझे। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, अ नॉन प्रॉफिट बॉडी फॉर दी, ये एक एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट बॉडी। भैया तुम मुझे अपनी सीएस के बारे में बताओ, आईसीएसआई भी क्या है, नॉन प्रॉफिट बॉडी है, कंपनी है वो भी ऐसे ही, ठीक है। तो ऐसे ही आपका एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड क्या है, एक एनपीए है, ठीक है। फॉर्म, क्यों फॉर्म, टू प्रोटेक्ट दी इन्वेस्टर्स एंड प्रमोट दी म्यूचुअल फंड। जैसे हम अक्सर पढ़ते थे ना, सेबी क्या है, सेबी एक रेगुलेटर है, सेबी रूल्स रेगुलेशन बताता है सिक्योरिटी मार्केट के लिए, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है, इवन सिक्योरिटी मार्केट का भी सेम। ये स्पेसिफिक किसके लिए बना है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए, म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्रीज के लिए। ये बोल रहा है म्यूचुअल फंड में जितने भी यूनिट होल्डर है, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, और साथ में वो चाहता है म्यूचुअल फंड प्रमोट भी हो। जैसे सेबी कह रहा है ना सिक्योरिटी मार्केट प्रमोट हो, ये भी क्या बोल रहा है भैया, म्यूचुअल फंड प्रमोट हो। तो ये स्पेसिफिक डिपार्टमेंट अलग से हमने बना दिया है, अलग से ये सिस्टम बना दिया कि भैया तुम्हारा काम हमारे म्यूचुअल फंड की इंडिया की इंडस्ट्री को ग्रो करवाना है। तुम नोटिस करो, हमने इससे पहले भी कुछ चैप्टर्स पढ़े, जिन चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि भैया म्यूचुअल फंड के लिए अलग से रख लेना, म्यूचुअल फंड के लिए अलग से रख लेना, मतलब गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है म्यूचुअल फंड को लेकर। अगर तुम्हें याद हो चैप्टर आईसीडीआर, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए कुछ रखो, इसके लिए रखो, याद है ना 50%, उसमें 5%, वेरी गुड, म्यूचुअल फंड के लिए तो आपको 5% तो रखना पड़ेगा। चैप्टर आईसीडीआर, एंकर, एंकर इन्वेस्टर, याद आ रहा है, बड़े इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड के लिए जरूर रखना, म्यूचुअल फंड को हर तरीके से, वेरी 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 गुड। वाह यार बच्ची को सब याद है, गुड गुड। चलो तो ये जो एमएफआई है वो क्या है, प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर्स को, और साथ ही में इसका काम क्या है, प्रमोट करना म्यूचुअल फंड को। ये करता क्या है, सबसे पहले रूल्स रेगुलेशंस बनाता है, किसके लिए, जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनीज है जो भी काम करे, जैसे मैंने एग्जांपल बोला एसबीआई म्यूचुअल फंड, तो भैया इनके रूल्स रेगुलेशंस यही बनाएगा, रजिस्टर करेगा, और इनको क्या करेगा, इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को ट्रेन करेगा। तुम अभी यहाँ पे देखना, कभी जा रहे हो तो शॉप्स को देखना, या फिर कोई कंपनी, इन सबको देखना, नाम लिख रहे थे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, ये तुम देखना, तो
हर कोई जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसने अपने आप को कहाँ एफिलेट करा के रखा है, कहाँ रजिस्टर करा के रखा है, एएमएफआई में, ठीक है। और ये इनको क्या करते हैं, ट्रेन भी करते हैं कि भैया कैसे म्यूचुअल फंड की स्कीम का क्या सिस्टम है, लॉ क्या है, रूल्स क्या है, ठीक है। एजुकेट करता है पीपल को अबाउट द म्यूचुअल फंड, वर्क विद सेबी फॉर द रेगुलेशन। अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे, ये चैप्टर सेबी के रेगुलेशन पढ़ रहे। सेबी रेगुलेशन नाम क्या था अभी, रेगुलेटरी, तो कैसे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, ये ग्राउंड लेवल में बैठा है, ये हेल्प करता है सेबी को कि भैया कैसे रूल्स रेगुलेशंस आपको और स्ट्रांग बनाने चाहिए ताकि हमारा प्रोटेक्शन हो सके, प्रमोट हो सके। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट क्या करता है, और एक्ट अगेंस्ट, कुछ भी गलत रॉन्ग प्रैक्टिसेस हो रही तो उसे भी रोकेगा। ऑल सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड कंपनीज आर, सबसे पहले आपको एज अ म्यूचुअल फंड कंपनी सेबी के पास रजिस्टर करना होगा और आपको इसका मेंबर बनना पड़ेगा ताकि अब ये आप पे नजर रख सके, ठीक है, क्लियर है, पक्का। अब अगर मैं कल को तुमसे पूछती हूँ कि एमएफआई क्या होता है, बताओ एमएफआई क्या होता है? जिसका काम इन्वेस्टर और प्रमोट करना है म्यूचुअल फंड को, ठीक है। ये रूल्स है, ये कुल मिलाकर जैसे सेबी सिक्योरिटी मार्केट मार्केट का ना, ऐसे ये म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री का एमएफआई है, ठीक है। ये स्पेसिफिक हमने एक अलग से सिस्टम बना दिया, डन। चलो अब आ जाओ, ये तो क्या थे सारे के सारे स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स मतलब इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है। थोड़ा मिटा दूं क्या, लगेगा कि पड़ा पड़ा है। देखो जहां रिस्क थोड़ा कम ना, अलग अलग रहते हैं, जितना लंबा उतना प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, लेकिन हाँ फिर भी ये सेफ है ना, म्यूचुअल फंड सेफ बोला जाता है, सेफ बोला जाता है मतलब प्रॉफिट भी जो सेफ है, मतलब पैसा कम, मैं कह रही हूँ पोस्ट ऑफिस में जाकर पैसा रख दो, सेफ है ना, क्या ही इंटरेस्ट मिलने वाला है, मार्केट में लगा दो, रिस्क, प्रॉफिट भी तो कितना, है ना, बस यही। भैया हाई रिस्क रहेगा तो हाई रिटर्न रहेगा, अगर रिस्क बिल्कुल कुछ भी नहीं है तो रिटर्न भी कुछ नहीं है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहे, बस बचा के रख रहे तुम्हारे पैसे को, तुम्हें तुम्हारा पैसा दे जरूर देंगे, है ना, वैल्यू कम कर कर। सबके अपने अपनी स्कीम्स होती है, जैसे मैंने बताया ना स्कीम, अगर आप शॉर्ट टर्म कर रहे हो तो भैया 1 साल, अगर तुम मीडियम कर रहे हो, लॉन्ग टर्म कर रहे हो तो 10 साल, ऐसे अलग अलग स्कीम, डिपेंड स्कीम कौन सी सबकी रहती है, तुम्हें जो वाला चाहिए सब मिल जाता है, ठीक है। सहारा में, सहारा तो भैया डूब गया है ना, खत्म हो गया है। सहारा का तो कंसेप्ट पता है ना, नहीं पता? जिसको पता है बता सहारा का कंसेप्ट। चलो ये समझ में आ गया बच्चों। अब थोड़ी सी हिस्ट्री, हेडिंग बताओ क्या लिखा है, थोड़ी सी हिस्ट्री बताई जा रही है, ठीक है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन इंडिया कब स्टार्ट हुई थी, 19, सेबी के रेगुलेशन कब बने थे ये, 1996, लेकिन फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इंडिया में कब आया था, 1963, ठीक है। फॉर्मेशन सुना होगा, यूटीआई तो नाम सुनते रहते हो, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये पहला पहला म्यूचुअल फंड था जो इंडिया में था, गवर्नमेंट का ही था, ठीक है। चलो इनिशिएटिव किसका था, गवर्नमेंट और आरबीआई की, गवर्नमेंट आरबीआई का सबसे फर्स्ट इनिशिएटिव, सबसे पहला म्यूचुअल फंड इंडिया में आया था, ठीक है, 1963 में, ठीक है, यूटीआई। देन उसके बाद 1987 में कौन आया, एसबीआई का म्यूचुअल फंड आया, जो कि फर्स्ट नॉन यूटीआई था, यूटीआई के अलावा जो आया दैट वाज एसबीआई का म्यूचुअल फंड आया, ठीक है। लेकिन 1987 में है, मतलब अभी भी सेबी के रेगुलेशन नहीं आए हैं, सेबी के रेगुलेशन 96 में आए, ठीक। सब्सिक्वेंटली द ईयर 1993 में इन्होंने बोला कि भाई अब यहां पर, क्या तुमने ये नाम सुना है क्या, देखो एसबीआई की बात करूं पब्लिक सेक्टर है, यूटीआई की बात करूं पब्लिक सेक्टर है, पहला प्राइवेट सेक्टर का अगर मैं बोलूं म्यूचुअल फंड कौन सा आया, प्राइवेट कंपनी आई, प्राइवेट सेक्टर आया, दैट वाज, क्या लिखा है, फ्रैंकलिन टेम्पलिन। लेकिन ये नाम तुमने सुना होगा, लेकिन एक्चुअली में कोठारी पाइनियर ये था, इसका और फ्रैंकलिन का क्या हुआ, मर्जर हुआ, ठीक है। तो पुराना नाम कोठारी था, पहला अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो वो कोठारी था, लेकिन कोठारी और फ्रैंकलिन का क्या हो गया, मर्जर हो गया, इसलिए कोठारी का नाम आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए फ्रैंकलिन का नाम बोला जाता है, डन। चलो तो पहला जो म्यूचुअल फंड इंडिया में आया दैट वाज यूटीआई 1963, फिर उसके बाद
एसबीआई आया, देन उसके बाद प्राइवेट सेक्टर का पहला, पुराना नाम कोठारी, नया नाम फ्रैंकलिन, ठीक है, वॉज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, पहला प्राइवेट सेक्टर का आया, डन। आफ्टर दिस सेबी एक्ट, सेबी एक्ट कब आया? 1992। अब एक्ट बनकर तैयार होता है और फिर वो बनाता है म्यूचुअल फंड के रेगुलेशन 1996, डन। हिस्ट्री थोड़ी समझ में आ गई। चलो नीचे जो ये पैराग्राफ है किसके बारे में बता रहा है? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, अभी जो मैंने शॉर्ट में बताया, ठीक है। अब इसे फटाफट पढ़ोगे तो ये समझ में आ जाएगा। एज द इंडस्ट्री एक्सपेंडेड, हमें क्योंकि म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री को और बढ़ाना था, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन Association Mutual Fund in India was established 1995. Its objective to promote healthy and ethical marketing practices in the Indian mutual fund industry. SEBI has made कि भैया हर किसी को क्या करना पड़ेगा? AMFI का सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, मैंडेटरी, ऑल दोज हु एंगेज सेलिंग एंड मार्केटिंग द म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट। कोई भी म्यूचुअल फंड में काम कर रहा है उस डिस्ट्रीब्यूटर को इनसे सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट इसके बाद हेडिंग बताओ क्या लिखा है? ये स्ट्रक्चर जो ऊपर पढ़ चुके हैं, मैंने जो शॉर्ट में समझाया था, अब तुम्हारी बुक में रीड कर। चलो, म्यूचुअल फंड क्या है? एक ट्रस्ट के फॉर्म में बनता है, स्पॉन्सर होता है, ट्रस्टी होता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी होता है और कस्टोडियन। आ जाओ एक एक को समझेंगे। स्पॉन्सर, मैंने जो आपको कंसेप्ट समझाया था उसके अकॉर्डिंग स्पॉन्सर कौन था? जो म्यूचुअल फंड को स्टैब्लिश करता है, बनाता है। इट इज लाइक अ प्रमोटर हु ब्रिंग द कैपिटल एज पर द गाइडलाइन ऑफ द सेबी टू स्टार्ट अ म्यूचुअल फंड, डन। नेक्स्ट क्या है? ट्रस्ट एंड ट्रस्टी। ट्रस्ट कौन बनाता है? ये म्यूचुअल फंड का ट्रस्ट कौन बनाता है? अभी क्या पढ़ रहे? स्पॉन्सर बनाता है ये ट्रस्ट, और ट्रस्टी, अब तुम ट्रस्टी के बारे में बोल रहे थे, ठीक है। ट्रस्टी अपॉइंट टू मैनेज द ऑपरेशन ऑफ द ट्रस्ट। ट्रस्ट का पूरा काम सही तरीके से चले इसीलिए ट्रस्टी को अपॉइंट किया जाता है। ट्रस्टी की जॉब है इंश्योर करना ऑल द फंड्स मैनेज एज पर द डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। जैसे कंपनी आईपीओ लेके आती है तो एक ऑफर डॉक्यूमेंट देती है जिसमें लिखा रहता है कि आपका पैसा कहाँ यूज होगा। ऐसे ही म्यूचुअल फंड की स्कीम्स होती है, अलग अलग टाइप की स्कीम होती है। स्कीम में जो लिखा है ऑब्जेक्ट, उसी ऑब्जेक्ट में यूज हो रहा है कि नहीं पता चला। आपने कहा हमें रिस्क कम लेना है तो भैया हमने डेट स्कीम वाले में पैसा लगाने का वादा किया और आपका पैसा कहीं और लगा रहे, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। तो ट्रस्टी का काम है ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही फंड को मैनेज किया जा रहा है कि नहीं, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये ट्रस्टी का काम। क्लियर है? नेक्स्ट, एसेट मैनेजमेंट कंपनी कौन था? तुम लोग बताओ। वो जो एक्सपर्ट की टीम, फंड मैनेजर, पैसे कहां लगना चाहिए यही डिसाइड करता है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अपॉइंट कौन करता है? ट्रस्टी। ट्रस्टी है पूरा करता का धरता देखने वाला, तो वो देखेगा कि भैया सही एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपॉइंट हो, ठीक है। तो ट्रस्टी अपॉइंट करेगा एसेट मैनेजमेंट कंपनी उस एक्सपर्ट को टू मैनेज द फंड ऑफ द इन्वेस्टर एंड इन रिटर्न गेट द फी टू मैनेज द फंड। बट ऑब्वियस है अपने काम के लिए वो अपना फीस कमीशन तो चार्ज करेगा जिसे दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कस्टोडियन कौन था? कस्टोडियन संभाल के रखेगा, सेफ कीपिंग क्या? इन्वेस्टर के फंड को भी और सिक्योरिटी टू एंश्योर इट वुड बी यूज फॉर द इंटेंडेड पर्पस ओनली। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग क्या बोला है? क्या करता है? रिकॉर्ड मेंटेन करता है म्यूचुअल फंड के, ठीक है। चलो, ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट पार्टीज पढ़ी, स्ट्रक्चर पढ़ा म्यूचुअल फंड का, ठीक है। ये शॉर्ट में पहले ही चैप्टर के स्टार्टिंग में समझ चुके थे। फिर से आओ, क्या बोला इन्होंने? अब डायग्राम के फॉर्म में, म्यूचुअल फंड ट्रस्ट मैनेज बाय दी ट्रस्टी। इसमें कौन होता है? स्पॉन्सर। एक तरफ कस्टोडियन जो अपने पास सिक्योरिटी होल्ड करके रखता है, पैसा संभाल के रखता है, फिर ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देता है, लगाओ जहां लगाने लगाओ, और रजिस्ट्रार, ट्रांसफर एजेंट, इसका काम क्या? रिकॉर्ड मेंटेन करना। एग्जाम्पल देके बता रहे, फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड ट्रस्ट, किसका एग्जाम्पल दिया है? आईडीबीआई म्यूचुअल फंड। समझना, म्यूचुअल फंड कौन सा है? आईडीबीआई म्यूचुअल फंड। इसका स्पॉन्सर कौन है? आईडीबीआई बैंक। अभी एग्जाम्पल दिया था, एसबीआई बैंक स्पॉन्सर, एसबीआई म्यूचुअल फंड उसका ट्रस्ट, डन। ट्रस्टी रखेगा स्पॉन्सर इसमें, ठीक है। तो भैया कौन है ट्रस्टी? आईडीबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। मतलब स्पॉन्सर ने अपना ही ट्रस्टी रखा है ना, वो कुछ नहीं, वो ऐसे बोल दिया उन्होंने, ट्रस्टी लिमिटेड है बस वो, ठीक है। ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड बस बोल रखा है। कुल मिलाकर सीन क्या है? सब एक ही है, सब एक ही है, समझना। मैंने आईटेक्स को बनाया, आईटेक्स म्यूचुअल फंड हो गया। आईटेक्स क्या हो गया? म्यूचुअल फंड। मैं कौन हूं? बनाने वाले को क्या बोलेंगे? स्पॉन्सर। मैंने कहा रॉकी सर आप ट्रस्टी हो इसमें, मतलब मेरा ही बंदा है ना। क्या बात समझ में आ रही है?
रॉकी सर आप ट्रस्टी हो और अभिषेक सर आप डिसाइड करोगे किस किस कंपनी में पैसा लगाना है। तो ये आईडीबीआई म्यूचुअल फंड, आईडीबीआई बैंक स्पॉन्सर हो गया, ठीक है। आईडीबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी मतलब उन्हीं का बंदा, और एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या है, आईडीबीआई की एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। बात समझ में आ रही है? तो सब घुमा फिरा कर एक ही है, ठीक, बस सबकी अलग से एक सेपरेट आइडेंटिटी है, सब अलग अलग कंपनी है, ट्रस्टी अलग कंपनी है, स्पॉन्सर अलग कंपनी है, मेन स्पॉन्सर कंपनी है। मेन क्या है? स्पॉन्सर कंपनी। आईडीबीआई बैंक है वो, उन्होंने अपनी अलग अलग कंपनी बना दी जिनको ये अलग अलग रोल दे दिया है। बात यहां तक समझ में आ रही है? पक्का? चलो, रजिस्ट्रार कस्टोडियन ये सब अलग होंगे। रजिस्ट्रार का काम बताओ जरा मुझे। रिकॉर्ड मेंटेन करना। कौन है, किसको रखा उन्होंने? कारवे कंप्यूटर कहते हैं, कंप्यूटराइज शेयर प्राइवेट लिमिटेड, कोई भी कंपनी को रख सकते हैं। कस्टोडियन का काम क्या है? अपनी कस्टडी में रखना, ठीक है। स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, द बैंक ऑफ नोवा, ठीक है, ठीक है, चलेगा, क्या ही फर्क पड़ता है। वो अपडेटेड वाला नाम रखा होगा उन्होंने कि भैया ये नई वाली आ गई है, बदल सकते हैं ना, ठीक है। चलो, तो म्यूचुअल फंड एग्जाम्पल बस इन्होंने इसके थ्रू आपको बताया कि भाई तुम देखो ये चार लोग कौन है, सब एक ही ग्रुप के हैं, ग्रुप कंपनी हो गए ना ये तो सब, समझ में आया? चलो, इसके बाद इन्होंने क्या बताया, हेडिंग बताओ क्या लिखा है, रेगुलेटर, और बाजू में क्या बताया है? चलो, कौन है रेगुलेटर? सबसे पहला सेबी है। सेबी क्या करता है? रेगुलेट म्यूचुअल फंड, कस्टोडियन को रेगुलेट करता है, रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट को। एप्लीकेबल गाइडलाइंस फॉर द म्यूचुअल फंड सेबी रेगुलेशन के हिसाब से होगा, जो भी सेबी अपडेट करता जाएगा। सेकंड पार्ट में उन्होंने किसको बताया है? इंडस्ट्री बॉडी। किसके बारे में बताया? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। यहां तुम्हारी बुक में कितने दे रखे हैं? 44 एएमसीज, मतलब कितने मेंबर्स बन चुके हैं इसके? 44, ठीक है। आर दी मेंबर्स, ठीक है, पूरी आपको क्या दे दी है? वेबसाइट दे दी है, भैया देखो एक्सप्लोर करो। रिकमेंड करेगा, प्रमोट करेगा, बेस्ट। मैंने आपको बताया था ये सेबी को कंसल्ट करता है, गाइडेंस देता है कि भैया म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को इंडिया में और कैसे बढ़ाया जाएगा, आप कैसे रेगुलेशंस और हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है, इस इंडस्ट्रीज के लिए। तो ये उनको सजेस्ट भी करता है, रिकमेंड करता है, प्रमोट करता है, बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिस एंड कोड ऑफ कंडक्ट डिसेमिनेट करता है, इंफॉर्मेशन एंड द कैरी आउट दी स्टडी एंड रिसर्च ऑन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। कंसेप्ट एकदम क्लियर? पक्का? अब यहां आपको क्या दे रखे हैं? म्यूचुअल फंड की अलग अलग स्कीम, क्लासिफिकेशन। अब यहाँ क्लासिफिकेशन दे रखे हैं, टाइप बता के रखी है, और ये पूरी की पूरी लिस्ट दे रखी है। ये आज वाले में नहीं करेंगे क्योंकि ये हैवी है, मैं चाहूंगी ये फ्रेश माइंड से कल करेंगे। रुक जाओ अभी, है ना, पूरा ये बाद में ही होगा। यहाँ क्या लिखा है? फिर से सेम बातें करेंगे। की प्लेयर्स, आओ, क्या लिखा है? प्री मार्केट कस्टोडियन, ट्रांसफर एजेंट, डिपॉजिटरी अभी पढ़ा था। फिर 5 प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या बताया? स्पॉन्सर, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ट्रस्टी, यूनिट होल्डर, म्यूचुअल फंड। स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन याद आ रहा है? स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन में कौन होता है? स्पॉन्सर, ठीक है। चलो, मुझे थोड़ा सा मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के बारे में बताओ, है ना, मतलब इसकी टोपी उसके सर पे ना हो। चलो, तो यहाँ पे बस क्या बोला है? स्पॉन्सर कौन होता है? जो बनाता है, मतलब प्रमोटर ना, तुम्हारा पैसा भी फंसाएंगे भाई, ठीक है। चलो पहले पूरा पढ़ते हैं, आ जाओ। स्पॉन्सर कौन है? यही तो है ना जो इन्फ्लुएंस करेगा। भाई तुम भी तो पैसा लगाओ, बाकी लोग तब लगाएंगे। तो ये इन्फ्लुएंशियल इन्वेस्टर है हु क्रिएट डिमांड फॉर द सिक्योरिटी बिकॉज ऑफ देयर पॉजिटिव आउटलुक ऑन इट। स्पॉन्सर ब्रिंग इन द कैपिटल, यही भाई पैसा लेकर आएगा, क्रिएट करेगा म्यूचुअल फंड ट्रस्ट, सेटअप करेगा, यही सेटअप करेगा अपना एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एग्जाम्पल याद करो, एसेट मैनेजमेंट कंपनी उसी की थी ना, यही सेटअप करेगा अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, अपनी एक्सपर्ट टीम। स्पॉन्सर मेक द एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन करवाएगा किसका? म्यूचुअल फंड का, और कंट्रीब्यूट करेगा कितना? 40% ऑफ नेटवर्थ ऑफ दी, मतलब किसमें पैसा लगा रहा है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी 40% इन्हीं का है। बात समझ में आ रही है? मतलब यही तो सेटअप कर रहा है, ठीक। चलो, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, स्पॉन्सर तो समझ में आ गया, क्योंकि हमने एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करी। बस बच्चों ये टॉपिक पढ़ाऊंगी, इसके बाद छोड़ दूंगी, ठीक है, यहां तक छोड़ दूंगी, ठीक है। चलो, कुछ नहीं है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में नहीं जानते क्या? बताओ क्या होता है? ये एक एक्सपर्ट होती है जो सारे क्लाइंट के पैसे को एक साथ इकट्ठा करती है, किस लिए? फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव,
क्या करती है, मोर डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टिंग ऑप्शन, अलग अलग कंपनीज की सिक्योरिटीज में लगाती है, बदले में क्या लेगा ये, सर्विस फीस लेगा, कमीशन लेगा। चलो, स्पॉन्सर और ट्रस्टी मिलकर, ठीक है, क्या करेंगे, स्पॉन्सर या फिर ट्रस्टी। इनका या तो पहला स्पॉन्सर इफ ऑथराइज बाय द ट्रस्टी, अगर अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बोल दिया है कि नहीं भैया ट्रस्टी, तो ट्रस्टी अपॉइंट करेगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी को कौन अपॉइंट करता है, तो अभी का आप बता सकती हो, ये सुनहरा मौका मैंने आपको दिया। गुड। ट्रस्टी, पहला राइट किसका है, पहला राइट किसका है, स्पॉन्सर का। अगर ट्रस्ट डीड में लिखा है कि ऑथराइजेशन ट्रस्टी को, तो ट्रस्टी, ठीक है। अगर ऐसा पूरा बता देती ना तो पूरे में से पूरे नंबर मिल जाते, ठीक है। चलो बढ़े आगे, विच हैव बीन अप्रूव बाय, फाइनली कौन करेगा फिर अप्रूवल, सेबी देगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनी का टर्मिनेट कर दिया जाएगा, भाई अपॉइंट भी कर सकते निकाल भी सकते, कौन मिलकर निकालेगा, ट्रस्टी, मेजॉरिटी ऑफ ट्रस्टी, या फिर 75% ऑफ, स्कीम को हुआ लॉस, इनको आया गुस्सा, है ना, इन्होंने भाई एक्सपर्ट कौन है, मिलाओ जरा इस एक्सपर्ट से, स्टूडियो तोड़ दिया, है ना। चलो, 75% यूनिट होल्डर ऑफ द स्कीम निकाल सकते। वापस एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अपॉइंट तो कर लिया, निकालने के दो तरीके, पहला मेजॉरिटी ऑफ द ट्रस्टी या फिर यूनिट होल्डर, मतलब ट्रस्टी भी निकाल सकते हो यूनिट होल्डर भी, डन। लेकिन प्लीज एक बार सेबी एंड द यूनिट होल्डर से भी पूछना पड़ेगा, मतलब अगर ट्रस्टी निकाल रहा है तो ट्रस्टी क्यों निकाल रहा है, यूनिट होल्डर से पूछना पड़ेगा, यूनिट होल्डर ही खुद से निकाल रहा है तो बस सेबी से पूछेंगे। समझ में आया, पक्का। कौन होता है ट्रस्टी, कोई पर्सन कोई फर्म, कौन अपॉइंट करता है ट्रस्टी को, स्पॉन्सर करता है, ठीक है। ये होल्ड करके बैठा है क्या, प्रॉपर्टी का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, मैनेजमेंट देखेगा, एसेट देखेगा, किसके फायदे के लिए, थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी यूनिट होल्डर है, ठीक। आ जाओ, कौन है यूनिट होल्डर, ये इन्वेस्टर्स है जो इन्वेस्ट करते हैं इस ट्रस्ट में, ठीक है। सिक्योरिटीज इशू बाय द ट्रस्ट म्यूचुअल फंड, तो जो ये इशू करते हैं उस डॉक्यूमेंट को हम यूनिट बोलते हैं, ठीक है। इन्वेस्ट इन द यूनिट, बच्चों ये हैवी नहीं है, ये बहुत जनरल है, जो ऊपर पढ़ चुके बस उसी को फटाफट रीड करे ताकि लिखने लायक कंटेंट मिल जाए एग्जाम में, ठीक है। पता चला यूनिट होल्डर दीदी पता है लेकिन लिखेंगे एक ही लाइन, तो आपको थोड़ा 3-4 लाइन से कंटेंट मिल रहा है, ठीक। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ये क्या लिखा है, यूनिट एक्चुअल में कैलकुलेट कैसे किया जाता है, यूनिट जो शेयर होता है उसे रिफ्लेक्ट करता है नेट एसेट वैल्यू, और इस पूरे चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट करना। तो इस चैप्टर में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा वो नेट एसेट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते वो आएगा, सीखेंगे। चलो, म्यूचुअल फंड क्या है भाई, इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग बना है, ये यूनिट सेल करता है पब्लिक को, ठीक है, इन द कैपिटल मार्केट, और सेबी म्यूचुअल फंड सेबी के पास रजिस्टर्ड होता है। फिर उसके 3 सेकेंडरी मार्केट याद आ रहे, कस्टोडियन, हाउ कस्टोडियन कीप द कस्टडी सिक्योरिटी ऑफ द क्लाइंट, आल्सो प्रोवाइड इंसिडेंटल सर्विस, सब कुछ देगा, मेंटेन द अकाउंट्स ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द क्लाइंट, कलेक्ट करता है बेनिफिट्स एंड राइट्स जो भी अकर कर रहा है, जनरल बातें। चलो, कस्टोडियन एडमिनिस्ट्रेट एंड प्रोटेक्ट द एसेट ऑफ द क्लाइंट, ओपन करता है एक सेपरेट जो भी कस्टडी अकाउंट है जिसमें डिपॉजिट अकाउंट इन द नेम ऑफ ईच क्लाइंट, और रिकॉर्ड सब अच्छी तरीके से मेंटेन करेगा। नेक्स्ट, ट्रांसफर एजेंट पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, किस किस को पैसा, किसने किसको ट्रांसफर किया, सारे रिकॉर्ड्स। एंड फाइनली डिपॉजिटरी का काम क्या है, ट्रेडिंग बहुत स्मूथ तरीके से चले, वो डिपॉजिटरी का काम। मुझे बताओ कंसेप्ट समझ में आए, तो बेसिक इंट्रोडक्शन लेवल में आपने चीजें समझ ली है, ठीक। अब बस इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करो, जिसमें क्या आता है, क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 3 टाइप के ही क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। आओ, नेट एसेट वैल्यू ढूंढो, सबसे पहले मिल गया 470, लिखो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है, और पहले पूरी थ्योरी खत्म करेंगे फिर प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि थ्योरी ही जरूरी होगी प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है। ये एक प्रैक्टिकल। नेक्स्ट, एक्सपेंस रेशियो, थ्योरी भी इंपॉर्टेंट, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है। तीसरा टाइप नीचे, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, मिला। चलो, घिसे पिटे यही 3 क्वेश्चन प्रैक्टिकल आते हैं, और इस चैप्टर की थ्योरी भी इंपॉर्टेंट, इस प्रैक्टिकल की थ्योरी भी। तुम्हें एनएवी कैलकुलेट करने को भी आ सकता है, व्हाट इज एनएवी ये भी पूछा जा सकता है। हाँ, पहले सबसे पहले पूछते थे
पहला क्वेश्चन प्रैक्टिकल का होता था, अब उल्टा कर दिया, मिक्स करते रहते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आज की सभा समाप्त।